फितनाउल हिंदुस्तान ने खुशदार में बच्चों को निशाना बनाया। 51 मासूम जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के पीछे कोई नजरिया नहीं बल्कि भारत है। DGISPR ने बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी की तफसीलात पेश कर दी। सेक्रेटरी दाखिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत 20 बरस से दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। दुश्मन के करतूतों का डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा को भी पेश कर चुके हैं। दुश्मन ने एक जारहियत का नतीजा देख लिया, हमने उसका मुंह काला किया। अब भी कोई गलत फहमी और घमंड है तो दोबारा शौक पूरा कर ले। हम हर वक्त तैयार हैं। कोई पागल ही 24 करोड़ लोगों का पानी बंद करने की बात कर सकता है। मसला कश्मीर में चीन भी फरीक है। तनाज़ा हल होने तक खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। मोदी सरकार हकायक तस्लीम करे। महारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी दहशतगर्दों की प्रॉक्सीज हैं। इनका बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय पैसे पर दरिंदगी की जाती है। DGISPR ने हुकूक से महरूमी का नारा खोखला करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दहशतगर्दों पर जमीन तंग करना शुरू कर दी। आम शहरियों का मामूल मुतासिर किए बगैर रोजाना की बुनियाद पर 150 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। हम दुश्मनों को चुन चुन कर मारेंगे। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा ने बताया, वजीर आजम ने नेशनल एक्शन प्लान के तमाम पहलुओं को दोबारा मुतहर्रिक कर दिया। मुमकिन है ज़र्बे अज़्द जैसा ऑपरेशन करना पड़े। तमाम तैयारियां मुकम्मल है। 10 मई मुल्की तारीख का बहुत बड़ा दिन। पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को दलेरी के साथ शिकस्त फाश से दो चार किया। मिसाली इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही फतेह मुमकिन हुई। ये अल्लाह का खास इनाम है। दुश्मन पाकिस्तान के हाथों पड़ने वाली मार को कयामत तक याद रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। भारत ने रात के अंधेरे में जारहियत की, हमने तारीकी में वार नहीं किया, ललकार कर जवाब दिया। मगरूर दुश्मन 1.5 घंटा भी बर्दाश्त न कर सका। मोदी ने अपने बचाव के लिए पूरी दुनिया की मिन्नतें की। कौम के बेटों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक धरती की हिफाजत की। हम शहदा के खून के मकरूज हैं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का लिया में मारिका हक कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमने 6 तैयारे गिराकर दुश्मन को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान को खोया हुआ मकाम वापस मिल गया। किसी को गलत फहमी थी तो वो भी दूर हो गई। भारतीय हमले में इस्राएली ड्रोन इस्तेमाल हुए। पाकिस्तान सिर्फ अपनी नहीं, आलम इस्लाम की जंग लड़ रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी पूरे आलम इस्लाम के सिपाही सालार हैं। एटमी ताकत और बहादुर अफवाज न होती तो हमारा हश्र भी गजा जैसा होता। जब भी मुल्क पर आंच आएगी, एक एक फर्द अफवाज पाकिस्तान का साथ देगा। अब्दुल अलीम खान का पाक फजाइया और बहरिया को भी खिराज तहसीन। दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। कहा, सियासी इख्तिलाफात के बावजूद सब मुल्क के लिए मुत्तहिद है। जो भी फौज के खिलाफ है उसका अंजाम मोदी जैसा होना चाहिए। सदर IPP का जनूबी पंजाब की महरूमियां खत्म करने का अज़्म। लिया तौसा रोड की तामीर जल्द शुरू करने का ऐलान कर दिया। भारत के खिलाफ अजीम फतह का जश्न। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का लिया में मार्का हक कन्वेंशन। पार्टी और कौमी परचमों की बहार, तरानों और नारों की गूंज, आतिशबाजी का मुजाहरा, खवातीन की भी भरपूर शिरकत। कारकुन ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। जोशो खरोश काबिल दीद। मुल्तान से लिया मुख्तलिफ मकामात पर सदर IPP अब्दुल अलीम खान का शानदार इस्तकबाल। जगह जगह फूल निछावर किए गए। शुरका का अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन और शोहदा को खराज अकीदत पेश। डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाक फौज के शाना बशाना किसी भी जारहियत पर अजली दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। पाकिस्तान पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आएगा, हम इसी तरह से सीसा पलई दीवार बनकर खड़े होंगे। वो हमेशा कहता था कि मैं घुस के मारूंगा, तो हमारी पाक फौज ने उनको घुस के मारा है। हम प्यार के पैकर हैं, मोहब्बत के पयामी। ठन जाए तो जंग भी कर सकते हैं हम लोग।
पाकिस्तान की फतह से दुनिया भर में हमारी इज्जत बढ़ गई। अल्लाह ने कामयाबी से हमकिनार किया, अहमियत में इजाफा कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के सदर राना नजीर अहमद खान का मारिका हक कन्वेंशन से खिताब। मोदी सुन ले, हमसे उलझने का अंजाम कयामत होगा। सेक्रेटरी जनरल IPP पंजाब शोएब सिद्दीकी की ललकार। रुकने कौमी असेंबली गुल असगर खान ने कहा, भारत शायद हमें भी नेपाल और भूटान समझ बैठा था। अफवाज पाकिस्तान ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जनूबी पंजाब के सदर रफाकत गिलानी बोले, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। अब कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मारिका हक कन्वेंशन में मुतअद्दिद शख्सियात इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए रहनुमाई ली। PP चेयरमैन का एतमाद और पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सौंपने पर इजहार तशक्कुर। वफ्द की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात। पाकिस्तान को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से जोड़ना गुमराह कुन है। भारतीय क़यादत सियासी मकासद के लिए इलाकाई कशीदगी को हवा दे रही है। दफ्तर खारिजा ने मोदी के इश्तियाल अंगेज इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक खतरनाक बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी इसका नोटिस ले। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है, अपने दिफा के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी भी मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। खुजदार हमले में जख्मी मजीद 2 बच्चे शहीद। हैदर और मलाइका रब के हुजूर पेश। सानहे में शहीद तुलबा की तादाद 6 हो गई। सलामती काउंसिल का पाकिस्तान के साथ यकजहती और मुतासरा खानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार। कहा, दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। मनसूबा साजों और माली मुआवनत करने वालों को कटहरे में लाना नागुज़ीर। तमाम ममालिक जिम्मेदारी अदा करते हुए पाकिस्तान के साथ ताउन करें। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली पर सेनेट में बहस। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान को तयशुदा मुआहिदे पर बात नहीं करनी चाहिए, भारत के खिलाफ मौसर केस बनाया जाए। अली जफर बोले, सिंध तास मुआहिदा किसी भी जंग से बालातर है, भारत पानी नहीं बंद कर सकता। कामरान मुर्तजा ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर मामला हर फोरम पर उठाने का मुतालिबा कर दिया। इरफान सिद्दीकी ने तजवीज़ की तायीद की। तारिक फजल चौधरी ने कहा, भारत के खिलाफ पूरी कौम और पार्लिमानी जमातें यकज़बान है, इत्तेहाद बरकरार रखना होगा। नया बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। इक्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी होगा। हुकूमत की तनख्वाहदार तबके और सनतों पर टैक्स की शरह कम करने, दिफाई बजट में इजाफे की तजवीज़। आमदन बढ़ाने की तफसीलात भी IMF के साथ शेयर कर दी। मालियाती इदारे के वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी की जानिब से मुआशी बेहतरी के लिए वजारत खजाना और टीम के इक़दामात की तारीफ। पाकिस्तान ने प्रोग्राम के तमाम अहदाफ पूरे किए। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कोजैक ने भारतीय सहाफ़ी का मुंह बंद कर दिया। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स आज़मीन हज के नुकसान के जिम्मेदार। बदकिस्मती से इन्होंने कवानीन पर अमल नहीं किया। वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। कमेटी की तहकीकात जारी। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। घर घर मातम, हर गली हर मोहल्ले रिक्कत अमेज मनाजिर। मक्तल बने गजा में कदम कदम पर मौत का रक्स। इसराइल की जंग मासूम बच्चों से है। फलस्तीनी बुजुर्ग ने नन्ही लाश उठाकर दुनिया को दहला दिया। पूरा खानदान मलबे तले दब गया। मैं कुछ भी नहीं कर सका। प्यारों के जनाजे में शरीक नौजवान गम से निढाल होकर गिर पड़ा। 12 बरस के बच्चे का क्या कसूर था? मासूम के टुकड़े क्यों किए गए? लख्ते जिगर खोने वाली माँ की दुहाई ने आंखें नम कर दी। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। खान यूनुस में इमदादी कैंप पर बमबारी। सामान के बजाय प्यारों की लाशें घर पहुंचने पर कोहराम। गजा सिटी, दीर अल बला और जबालिया पर भी हमले। 24 घंटों में 7 बच्चों समेत 60 शहादतें। तादाद 53,822 हो गई। दुनिया के सामने खानदानों को भूखा रखा जा रहा है। इसराइल आलमी कवानीन के तहत गजा के अवाम को दरकार मदद फराहम करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का मुतालिबा। ट्रंप इंतजामिया को बड़ा झटका। अमेरिकी अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा के दाखिले मनसूख करने का फैसला रोक दिया। इक़दाम आइन की खिलाफ वर्जी करार।
गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। बालाई इलाकों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मरी, हजारा, स्वात और मर्दान में बादल बरसने की तवक्को। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा, पेशावर, मलाकंड और जोब में भी रिमझिम की पेशगोई। आज सबसे ज्यादा गर्मी सिब्बी और दादू में पड़ी, पारा 50 कर गया। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज 28 मई से शुरू होगी। सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की तैनाती की मंजूरी, सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी मौजूद रहेंगी। और कलंदर्स की धमाल, जीत की चाल। लाहौर PSL 10 के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन से शिकस्त। शाहीन अफरीदी की 3 रन देकर 3 विकेटें। फैसला कुन मारे का इतवार को लाहौर और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा।